तो अब हम देखेंगे कि जो फर्दर इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस किए जाते हैं कन्वर्जन, ऑवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, उनको वेन डायग्राम की मदद से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम की मदद से यहाँ पे अभी मैं ये प्री सपोज कर रहा हूँ, ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कन्वर्जन, ऑवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन क्या कैसे होते हैं, ये सबको पता है। मैं बस ये दिखाऊंगा कि कन्वर्जन करते समय, कन्वर्जन करने में हम वेन डायग्राम से उस चीज़ को, कन्वर्जन के आइडिया को कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो कन्वर्जन with help of Venn diagram, we'll try to understand conversion in with the help of Venn diagrams, right। तो कन्वर्जन पहले क्या है वो देख लेते हैं, एक एक करके हम 4 टाइप के स्टेटमेंट्स के कन्वर्जन देखने हैं। हम पहले ए टाइप के स्टेटमेंट को लेते हैं, ठीक है। ए टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, ऑल एसएसपी कोई भी इस फॉर्म में, इस स्कीमा में अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो वो ए टाइप का होता है। इसका कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका कन्वर्टेड स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल पी इज एस, ठीक है। ये आपका हो गया, दोनों एक दूसरे के कन्वर्जन है। अब हमको ये समझना है कि क्या इससे इसको डिराइव किया जा सकता है। का कन्वर्जन ए में ही होता है कि आई में होता है। अभी हम ये देखेंगे कि इसका कन्वर्ट, अभी तो हमने ये देखा कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमने ये नहीं देखा कि ए का कन्वर्जन वैलिड है कि नहीं। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि ए का कन्वर्जन वैलिड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 2 स्टेप में हम चीज़ों को, कन्वर्जन, ऑवर्जन और कंट्रापोजिशन दोनों को समझ रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि उनको कन्वर्ट करने पे क्या बनेगा, या ऑवर्ट करने पे क्या बनेगा, कॉन्ट्रापोज करने पे क्या बनेगा। उसी तरह से हम दूसरे स्टेप में ये समझते हैं कि किस किस का ऑवर्जन, कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी ए टाइप के स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया तो ये बनता है। कन्वर्जन में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ए टाइप के स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं, ए टाइप का स्टेटमेंट ऑल एसएसपी को कन्वर्ट करने पे ऑल पी इज एस बनता है। और अब हमको चेक करना है कि क्या ए टाइप के स्टेटमेंट का कन्वर्जन वैलिड होता है। उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या इससे ये निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हम वेन डायग्राम की मदद लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, जो कि हमने अभी बनाया, देखा, जो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एस पी, राइट। अब एस के उस हिस्से को खाली करना है जो कि पी में नहीं है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, पी का वो हिस्सा खाली करेंगे जो एस में नहीं है, पी का वो हिस्सा खाली करेंगे जो एस में नहीं है। आपको क्या दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों डायग्राम्स एक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों बातें एक नहीं है, और उसका मतलब क्या होता है कि इससे ये नहीं निकाला जा सकता। इससे ये नहीं निकाला जा सकता मतलब क्या हुआ कि इसके ट्रू होने पे इसके ट्रू होने की गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर इसके ट्रू होने पे इसके ट्रू होने की गारंटी होती तो ये कहा जा सकता कि इससे ये निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कन्वर्जन ए टाइप के स्टेटमेंट का वैलिड नहीं होता है, ये वेन डायग्राम से हमने देखा, ठीक है। कैसे देखा हमने, दोनों स्टेटमेंट्स जो एक दूसरे के कन्वर्टेड स्टेटमेंट्स हैं, कन्वर्ट्स हैं, ठीक है, उनके डायग्राम्स बनाए और देखा कि दोनों अगर सेम होते तो दोनों में एक बातें कही गई हैं, दोनों के डायग्राम्स अलग हैं, मतलब दोनों में 2 बातें कही जा रही हैं, इसलिए वो एक दूसरे, इनके बीच का जो कन्वर्जन है वो वैलिड नहीं है, राइट। आगे हम देखते हैं इसका लिमिटेड कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, लिमिटेड या कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। कन्वर्जन बाय लिमिटेशन क्या होता है कि आप पहले जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसको पर्टिकुलर बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर बनाने के लिए क्या अलाउ करता है, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपको सब अल्टरनेशन का रिलेशन अपोजिशन देखने को मिलता है, वहाँ से आप देखते हैं कि सब अल्टरनेशन के से आपको पता है
कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू होगा। सिंपली अगर समझना हो तो अगर ऐसा कहा गया है कि ऑल काउज आर एनिमल्स, तो ऐसा जरूर ट्रू होगा। अगर ये बात ट्रू है कि ऑल काउज आर एनिमल्स, तो ये बात निश्चित रूप से ट्रू होगा कि सम काउज आर एनिमल्स। ठीक है, तो अगर ऑल एसएसपी ट्रू है तो सम एसएसपी ट्रू ही होगा। इसके लिए सब अल्टरनेशन अलाउ करता है, सब अल्टरनेशन अपोजिशन अलाउ करता है। तो हमने देखा कि इस यूनिवर्सल का पर्टिकुलर बनाया जा सकता है, और ये जो पर्टिकुलर बन गया, अब इसका अगर कन्वर्जन करेंगे, ये अपने आप में एक आई टाइप का स्टेटमेंट है। इसका जब कन्वर्जन करेंगे तो आपका कन्वर्जन में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। तो कन्वर्जन बनेगा सम P is S। ठीक है, अब हम एक साथ दो चीजें देखने जा रहे हैं। हम एक साथ दो चीजें क्या क्या देखेंगे, पहला आई टाइप का कन्वर्जन देखेंगे और ए टाइप का लिमिटेड कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, या कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। जो आई टाइप का कन्वर्जन हो रहा है एग्जैक्ट वही चीज है कन्वर्जन बाय लिमिटेशन ए टाइप का। ठीक है, कन्वर्जन बाय लिमिटेशन में क्या करते हैं, पहले लिमिटेशन कर दिया, अब उसका कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहां से जो कन्वर्जन बाय लिमिटेशन है उसको वेन डायग्राम से नहीं समझा जा सकता है। ये जो स्टेप है कन्वर्जन बाय लिमिटेशन का, ये स्टेप जो है, जो कि हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से समझा है कि इसके ट्रू होने पे ये निश्चित रूप से ट्रू होगा, इस स्टेप को वेन डायग्राम से नहीं समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसमें एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट अज्यूम करके बात की जाती है, जो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसमें, जिसमें कि सब अल्टरनेशन रूल वैलिड होता है। जो वेन डायग्राम बनाया जाता है उसमें एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट अज्यूम करके नहीं बनाया जा सकता, बनाया जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ कोई मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ कभी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि यहाँ कोई मेंबर है। यानी कि ये भी हो सकता है कि ये भी जगह खाली हो, लेकिन जो दावा किया जा रहा है इस जगह के खाली होने की बात की जा रही है। इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि मेंबर है कि नहीं है। तो ए टाइप के और ई टाइप के स्टेटमेंट में हमको देखने को मिलेगा कि एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट नहीं है, कोई मेंबर है इसकी कोई दावा नहीं है। लेकिन आई टाइप और ओ टाइप में एक दावा है कि एक मेंबर तो कम से कम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेप है ऑल एसएसपी, इससे जो सम एसएसपी आता है ये ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आता है, और वहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि ऑल एसएसपी में एस में कम से कम एक मेंबर है, और उस अज्यूम करने के बाद ही हम ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को अप्लाई करते हैं। तो अगर ये ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लिमिटेशन, कन्वर्जन बाय लिमिटेशन या कोई भी कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन भी इस चीज़ को अज्यूम करके चलेगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इस एजम्पशन को हटा दिया जाए, जो एटलीस्ट वन मेंबर इज प्रेजेंट इन एस क्लास, इस एजम्पशन को हटा दिया जाए, यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट को अज्यूम न किया जाए सॉरी, तो आप कन्वर्जन बाय लिमिटेशन या कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टेप आ रहा है उसके लिए हम बस समझेंगे, जो कि सेम वही बात हुई, जो इस ए का कन्वर्जन बाय लिमिटेशन करते हैं तो ये चीज़ आता है, और अगर आई का कन्वर्जन करते हैं तो भी यही चीज़ आता है। तो अगर हम ये दिखा दें कि इस स्टेप से इस स्टेप को निकालना है, यानी कि इस स्टेटमेंट से ये स्टेप, यहाँ से ये स्टेटमेंट अगर कोई डिराइव कर रहा है तो उसका ये करना वैलिड है, अगर हम ये दिखा दें, यानी कि इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को डिराइव करना वैलिड है, तो हम दो चीज़ें दिखाएंगे कि ए का कन्वर्जन बाय लिमिटेशन वैलिड है, और दूसरा ये भी दिखाएंगे कि आई का कन्वर्जन वैलिड है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं ये करने, इस स्टेप को दिखाने कि ये और ये स्टेटमेंट दोनों एक ही बातें करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखिए। पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स लेंगे एस पी। अब सम एस पी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एस क्लास में, एस क्लास के उस हिस्से में जो कि पी में भी है, एटलीस्ट वन मेंबर को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं, पी इधर है, पी क्लास में एटलीस्ट वन मेंबर को दिखा, पी क्लास के उस हिस्से में जो एस में भी है
एटलीस्ट वन मेंबर को दिखाएंगे। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम एक ही हैं, दोनों के डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये बात जो कही जा रही है और ये बात जो कही जा रही है, दोनों एक ही बात कही जा रही है। और जब भी ये बात ट्रू होगी, इस बात की गारंटी है कि ये भी ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर दोनों बातें एक हैं तो ये बात सही हो तो ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके ट्रू होने पे इसके ट्रू होने की गारंटी है। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इससे ये निकाला जा सकता है। इक्वली ये भी कह सकते हैं कि इससे ये निकाला जा सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कन्वर्जन है, ठीक है। लेकिन जब कन्वर्जन बाय लिमिटेशन हो रहा है तो कन्वर्जन बाय लिमिटेशन वन डायरेक्शन में होता है। आप यहाँ से यहाँ तो पहुँच सकते हैं वैलिडली, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक। ओके, अब हम लोग ए टाइप और आई टाइप का देख चुके हैं। वेन डायग्राम से क्या हेल्प मिलती है ए टाइप और आई टाइप को समझने में। अब हम ई टाइप को और ओ टाइप को समझेंगे। जो ई टाइप का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? ई टाइप का स्टेटमेंट कहता है नो एसएसपी, ठीक है। इसका कन्वर्जन क्या होगा? नो पी इज एस, ठीक है। अब हम दोनों के वेन डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। अगर ये एस सर्किल हो, ये पी हो, तो कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनता है, राइट। अब हम नो पी एस को बनाना चाहें पी एस, तो भी क्या बनेगा? एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम सेम है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि इस बात और इस बात में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यानी कि इस बात के ट्रू होने पे इस बात के ट्रू होने की गारंटी है, यानी कि इससे ये और इससे ये निकाला जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं और वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो ये भी हमने देख लिया कि आई टाइप के सॉरी ई टाइप के स्टेटमेंट का वेन डायग्राम से कैसे ये समझा जा सकता है कि कन्वर्जन क्यों वैलिड होता है। अब हम देखेंगे कि ओ टाइप के स्टेटमेंट का कन्वर्जन की क्या स्थिति है। ओ टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो सम एस इज नॉट पी, इसका कन्वर्जन करेंगे तो सम पी इज नॉट एस। और जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बताते समय सेम टू ओवरलैपिंग सर्कल्स लेंगे एस पी, और एस के उस हिस्से में जो पी में नहीं है एक एक्स रखेंगे, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, पहले पी के सर्किल फिर एस की सर्किल, राइट। और पी के उस हिस्से में जो एस में नहीं है कम से कम एक मेंबर रखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए दोनों सर्किल एक है कि नहीं? दोनों डायग्राम एक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें एस वाले में एक नंबर है, इसमें पी वाले में एक नंबर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा किस हिस्से को क्या कहा जा रहा है। अगर हम टेक्निकली लिखना चाहें तो इसको क्या कहेंगे? एस पी बार, ठीक है। और इसको कहेंगे पी एस बार। तो दोनों बातें एक नहीं हुई, यानी कि अगर एस पी को ध्यान न दिया जाए, एस पी पी एस को ध्यान नहीं दिया, देखने में एक लगेगा, लेकिन वो एक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एस की सर्किल है और ये पी की सर्किल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ओ का कन्वर्जन क्यों वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक स्टेटमेंट को नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि ये और ये दोनों दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, जो कि अगर दोनों एक स्टेटमेंट होते तब तो वैलिड होता, राइट। तो दोनों दो बातें बता रहे हैं, दो डिफरेंट क्लेम्स कर रहे हैं। इसकी वजह से इससे ये नहीं निकाला जा सकता, ना ही इससे ये निकाला जा सकता है। तो इसी को टेक्निकली बोलते हैं कि ओ टाइप का कन्वर्जन वैलिड नहीं होता है, राइट।